अच्छा, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेजर प्रॉब्लम ही यही होती है कि उनका जो दिमाग है वो हमेशा चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है और वो हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं। और ओवर थिंक वो इतना ज़्यादा कभी कभी ओवर थिंक कर लेते हैं कि उनको रात को सोते वक्त भी वो ओवर थिंक कर रहे हैं, खाते वक्त भी वो ओवर थिंक कर रहे हैं। जो लिटिल मोमेंट्स है जो इनको इंजॉय करने चाहिए प्रेजेंट में, वो उस मोमेंट पे भी फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, उसको सोच के परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। अब बात ये आती है कि ओवर थिंक तो करते ही है, ये तो पता ही है, बहुत सारे लोग करते हैं ओवर थिंक। और बाय द वे ये ओवर थिंकिंग जो है ये ज़्यादातर नेगेटिव होती है, क्योंकि ओवर थिंक मतलब क्या, सिंपल भाषा में अगर हम टेक्निकली बात ना करें तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, उसको लेके अपने दिमाग में अभी से टेंशन ले लेना, और इतनी टेंशन ले लेना कि आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे, और जो लिटिल लिटिल मोमेंट्स है आपकी लाइफ में आपको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। कुछ भी आप सोच कर रहे हैं तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो भी आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ओवर थिंक कर रहा है। अभी बात ये आती है कि इसको कैसे रोक सकते हैं या फिर इसको कैसे कम कर सकते हैं। देखो, अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन हो जिसका दिमाग हमेशा ओवर थिंक करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी रिलैक्स ही नहीं रहता है, तो पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको ओवर थिंकिंग आप करते हो, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करता है। जब किसी प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, जब तक हम उसको डिनाई करते रहते हैं कि नहीं मैं तो ओवर थिंक ही नहीं करता हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो फर्स्टली यू शुड एक्सेप्ट कि आप ओवर थिंकर हो, आपका दिमाग ओवर थिंक करता रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद जब आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओ कि आप ओवर थिंक करते हो, तो जब भी आप ओवर थिंक कर रहे होगे तो आपको ये चीज़ रिमाइंड होगी कि यार नहीं, अभी आप ओवर थिंक कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको लगने लगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको आपका माइंड को डेविएट करना है किसी और ऑल्टरनेटिव की तरफ, हैप्पी ऑल्टरनेटिव से उस ओवर थिंकिंग को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या कोई भी और हॉबी कर सकते हो। हॉबी जो भी आपकी है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर अगर आप अपना काम भी करो तो भी अगर आपका ये दिमाग चल रहा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो यू शुड जस्ट स्टॉप और अपने काम पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सेकेंडली, ओवर थिंकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप इस चीज से अवेयर होगे ना कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, ओवर थिंकिंग के लिए अलग से टाइम निकाल सकते हो। कि जब आपको ये पता रहेगा कि अब आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो उस मोमेंट पे समझ जाना कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, और उस पर अवेयर हो जाना कि अभी मुझे ये अपनी ओवर थिंकिंग, ये जो फालतू मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही है उसको स्टॉप करना है, अपना काम करना है, और दिन में मैं आधा घंटा और 1 घंटा निकालूंगा और मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूंगा उसमें। ये चीज़ आप कर सकते हो, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब आप एक टाइम लिमिट बांध देते हो ना कि ये मेरे पास टाइम है ओवर थिंक करने के लिए, तो आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। ये चीज़ करके देखना। थर्डली, आप क्या कर सकते हो, ये बहुत क्लीशे लगेगा सुनने में, लेकिन ये काफ़ी सच है कि आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको शांत करने के लिए, या फिर आप जिम जा सकते हो, ठीक है। या फिर एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रिलीजियस बुक्स जो होती है आप उनको पढ़ सकते हो, आप प्रेयर्स कर सकते हो, आप पूजा वगैरह कर सकते हो, या जो भी आप नमाज पढ़ते हो तो ये चीज़ें करने से आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक कम होगी। बट फर्स्टली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ओवर थिंक करते हो। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, फ्यूचर में क्या होने वाला है नोबडी नोज। हो सकता है जो आप ओवर थिंक करके बैठे हो और जिस ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपना आज खराब करो, हो सकता है वो फ्यूचर में हो ही ना, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होना है किसी को नहीं पता है, बट अपने कल की वजह से अपना आज मत खराब करो। जो हैप्पी मोमेंट्स है, जो लिटिल लिटिल मोमेंट्स है अपनी लाइफ में, उसको इंजॉय करना सीखो। जस्ट बी इन द मोमेंट and just enjoy and do not overthink about anything. That's it.